Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss a very important method, that is a regular falsy method for solving algebraic and transcendental equations. Okay, so a regular falsy method is also known as method of false position. So in the previous two lectures, we have covered two methods for solving algebraic and transcendental equations, that are Newton-Raphson method and Bolzano method. Okay, so in this lecture we are going to cover our third method, that is regular falsy method. So let's discuss the steps that how to apply regular falsy method, what is the iteration formula here, and then we will understand the complete method by solving a question. So let's discuss the steps firstly. Okay, the steps for solving regular falsy method are: first, mention the given equation. Okay, mention the given equation. Second, find interval. Third, iteration formula. Fourth, apply iterations until it matches with the previous answer. तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो इक्वेशन गिवन होगी, दैट इज आर एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी आप उसको पहले मेंशन करोगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद में आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि आपको इंटरवल गिवन है या नहीं. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है. ओके, अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और वो रूट्स जो हैं वो किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं. हम एक बार उसका इंटरवल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो मेथड्स है वो न्यूमेरिकल मेथड्स है, राइट, और हमें एक एब्सोल्यूट आंसर चाहिए. ठीक है, तो इंटरवल की 3 to 4 प्लेसेस तक हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमें वहाँ पे सॉल्व करते हुए, उसको एक रेफरेंस लेकर सॉल्व करते हुए क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आंसर्स फाइंड करने पड़ेंगे, दोबारा दोबारा इटरेशंस अप्लाई करने होंगे. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले अगर इंटरवल गिवन है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है सबसे पहले फाइंड इंटरवल. देन थर्ड इज अप्लाई इटरेशन फार्मूला, एंड फोर्थ अप्लाई इटरेशंस अंटिल इट मैचेस विद द प्रीवियस आंसर. ठीक है, तो आपको जब तक इटरेशन फार्मूला को रिपीट करना है, बार बार अप्लाई करना है, जब तक आपका जो इटरेशन है जो आपने फाइंड किया है एक्स की वैल्यू, वो आपके प्रीवियस इटरेशन से मैच नहीं हो जाती. ओके, तो ये जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो आपका स्टेप है वो आपके सारी मेथड्स में सेम रहता है. आपको यहाँ पे चेंज क्या होता है, इटरेशन फार्मूला. ठीक है, तो इसके लिए जो आपका इटरेशन फार्मूला होता है वो देख लेते हैं, और वो इटरेशन फार्मूला आया कहाँ से वो भी समझ लेते हैं फटाफट. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो क्या है, एक थोड़ा सा अपडेटेड और एक एडवांस्ड फॉर्म है बोल्जानो मेथड का. ठीक है, वो कैसे, हम उसके ग्राफ थ्योरी के थ्रू समझते हैं कि वो कैसे. तो फटाफट से देखो कि जो इंटरवल है, तो लेट किया हमने कि यहाँ पे जो हमने इंटरवल फाइंड किया है वो हो गया हमारा x0, उसको हमने नेम दे दिया x0 to x1. हमारी जो इंटरवल की वैल्यूज़ हैं वो हमने नेम दे दिया x0 x1. दोनों वैल्यूज़ को x क्यों लिया, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो हम किस लिए फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन के लिए. ठीक है, और जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है, हमारे x हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरवल किसके लिए इसको फिक्स किया है, उन रूट्स के लिए. दैट्स वाई द वैल्यूज ऑफ दिस इंटरवल आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स. तो अब यहाँ पे हम इटरेशन फार्मूला देख लेते हैं. अगर हमारा इंटरवल x0 to x1 है तो हमारा इटरेशन फार्मूला, तो x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज x2, और इसके लिए इटरेशन फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f of x1 माइनस f of x0 इंटू एफ ऑफ एक्स वन. ओके, आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन को, मतलब एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हो. तो इस फॉर्मूले में आप एफ ऑफ एक्स वन को y से भी रिप्लेस कर सकते हो. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला for applying, this is a iteration formula for applying regular falsy method when the given interval is x0 to x1. ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला बार बार रिपीट करना है जब तक आपके आंसर्स मैच नहीं हो जाते. और उसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि आपको, जैसे हम बोल्जानो मेथड में करते थे कि न्यू इटरेशन अप्लाई करने के लिए हमें, न्यू वैल्यू निकालने के लिए हमें न्यू इंटरवल फाइंड करना पड़ता था पहले, और फिर अप्लाई करना पड़ता था फॉर्मूला. तो सेम इसमें भी हम यहाँ पे यही करेंगे कि पहले न्यू इंटरवल फाइंड करेंगे हर इटरेशन के लिए, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, फटाफट से ये समझ लेते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया. हाँ, तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं.
हमारे इटरेशन फॉर्मूले के लिए, तो वो हमारे पास गिवन इंटरवल क्या है यहाँ पर, x0 to x1। ओके, और आपके यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो किसके लिए लिखा था, x2 के लिए। जो आपका इंटरवल x0 to x1 है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन y1 माइनस y0 इंटू y0। ठीक है, तो अब आपका ये जो y1 और y0 इज नथिंग बट f ऑफ x1 और f ऑफ x0। तो आपका f ऑफ x है, उसी को हमने y लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर हमने ये लिया ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे x की वैल्यूज लेट की, तो सपोज आपका x0 है, ये x1 है। ठीक है, x0 है, x1 है। तो आपको पता है जो हम इंटरवल लेते हैं वो किस टाइप से लेते हैं, जो हमारा इंटरवल होता है x0 और x1, वो कैसे डिफाइन करते हैं, x0 इज द वैल्यू ऑफ x ऑन विच वी आर गेटिंग f ऑफ x नेगेटिव। ठीक है, मतलब आपको जो x0 है उसमें जो आपको y0 की वैल्यू मिल रही होगी वो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो हम ऐसी ही वैल्यूज से इंटरवल डिफाइन करते हैं, ऐसी ही वैल्यूज को चूज करके इंटरवल बनाते हैं जिस पर हमें इस वाले पॉइंट पर, इस वाली पोजीशन पर जो x होता है उसको पुट करने पर जो फंक्शन, जो इक्वेशन, मतलब उस वैल्यू को हम अगर इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब f ऑफ x में पुट करेंगे, f ऑफ x नथिंग बट आर गिवन इक्वेशन। ठीक है, f ऑफ x कुछ नहीं है, हमारी गिवन इक्वेशन होती है। तो उसमें जब हम पुट करेंगे तो वो इक्वेशन की जो वैल्यू है, जो उसका आंसर है, वो हमें क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव। मतलब अगर हम इसको x0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें जो y0 है, मतलब f ऑफ x0 है, वो क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा, राइट। और x1 जब पुट करेंगे तो आपको f ऑफ x1 क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव मिल रहा होगा। ओके, सो इट इज क्लियर कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो आपने इंटरवल फाइंड किया है यहाँ पर x0 और x1, तो उस पर क्या हो रहा है, आपको ये जो f ऑफ x0 है वो क्या मिल रहा होगा, y0 नेगेटिव। x की ऐसी वैल्यू जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिले, और ये होती है x की ऐसी वैल्यू जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिले। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट इज product of x0, f of x0 and the product of f of x1 should be less than to 0। ये इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे ऐसी वैल्यूज चूज की जाती हैं। ओके, और अगर हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो हम ऐसे इंटरवल की वैल्यूज लेंगे, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था। होप कि आप यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है उसको लिखते भी जा रहे हो, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए एट द एंड ऑफ द वीडियो पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये x0 और x1 कैसे लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं थ्रू ग्राफ। तो हमने यहाँ पे इसको ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखो, ये हो गई आपकी x0 की वैल्यू इधर, ये हो गया x0, ये हो गया x1। हमें पता है x0 एक ऐसी वैल्यू है x की जिस पर हमें y0, दैट इज f ऑफ x0 क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा, राइट। तो ये पॉइंट हो गया आपका x0 और y0। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो x1 है वो ऐसी वैल्यू है जिस पर आपका y1, दैट इज f ऑफ x1 क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव मिल रहा होगा। तो ये आपका हो गया x1 और y1। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, और आपको पता है कि आपका जो रूट आने वाला है, जो आप रूट फाइंड करोगे वो क्या है, दैट इज नथिंग बट लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, आपका जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही लाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पे लेट कर दिया कि चलो वो एक पॉइंट हो गया, सपोज x2। ठीक है, आपने यहाँ पे इस पॉइंट को लेट कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x2 है वो कुछ नहीं है बल्कि x0 प्लस x1 अपॉन 2 है। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो x2 है वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसा बोल दिया। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा बोल्ज़ानो मेथड का इटरेशन फॉर्मूला। लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम इसको इटरेशन फॉर्मूला डिक्लेयर नहीं करते। रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारा इटरेशन फॉर्मूला क्या होता है, देखो। अब यहाँ पर आपका ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ये हो गया आपकी x0, ये हो गया आपका x1। ठीक है, x0 पुट करने पर आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। x1 पुट करने पर आपको y1 की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। ये पॉइंट आपका हो गया x1 y1, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका x0
y 0। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये मिल गई आपको स्ट्रेट लाइन। और प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि इसका जो रूट है वो कहीं इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा इक्वेशन का। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा x2। और हमने उससे हमारा एक फॉर्मूला देखा था जो कि था x2 इज इक्वल्स टू x0 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, हमने इस थ्योरी से इस फॉर्मूले को लिख दिया। तो आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बोल्ज़नो मेथड के लिए। लेकिन अब रेगुलर फॉल्सी मेथड जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा एडवांस हो जाता है। मतलब थ्योरी पूरी यही लग रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, इसकी बनाओ इक्वेशन। हमें पता है कि अगर हमारे पास में एक लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन हो, ठीक है, उसके टर्मिनल्स गिवन हो, तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x0 y0, और इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो फटाफट से हम पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जब हमारे पास में पॉइंट्स x0 y0 x1 y1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू स्लोप। आपका स्लोप आएगा यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू, और x माइनस x0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 माइनस वाई ज़ीरो अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस वाली लाइन की इक्वेशन व्हेन द एंडिंग एंड स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट द टर्मिनल्स ऑफ द लाइन इज गिवन। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। वो पॉइंट क्या है आपका, x2 टू 0। ये आपका ये वाला जो पॉइंट है x2 0, ये आपका इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे y की जगह पे 0 लिख दोगे और यहाँ पे x की जगह पे x2 लिख दोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे होता है ना कि जो लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, उस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा होता है तो उसकी एक्स की प्लेस पे हम, एक्स और वाई की प्लेस पर हम उस पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर यह आपका वाई की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई ज़ीरो अपॉन x1 माइनस x0, और यहाँ पे x की प्लेस पर x2 माइनस x0। ठीक है, तो अब आपके पास में इस इक्वेशन आपने बनाई स्ट्रेट लाइन की, उस पर इस पॉइंट को लाई करवाया, तो आपके पास में ये फॉर्म आई। ठीक है, ये फॉर्म आने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को देखो तो ये x2 के लिए वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको पूरे को यहाँ पर पहुँचा दें। ठीक है, इस पूरे को यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा y0 के साथ में, और x0 पॉजिटिव प्लस में यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला देखो, इस वाली इक्वेशन से आपका पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर x2, आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम x2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन y1 माइनस y0 इंटू y0। देखो, इस इक्वेशन से आपकी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू ही आपका क्या है, आपका इटरेशन फॉर्मूला है फॉर अप्लाइंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर बोल्ज़नो मेथड में हम इजीली बोल देते हैं कि इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसका इटरेशन फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं और इस पॉइंट को वहाँ पे लाई करवाते हैं, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपका यह हो गया इटरेशन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो अब ये जो फॉर्मूला हमने मॉडिफाई किया है, इसका हमें फ़ायदा भी होता है कि हमें यहाँ पे इटरेशंस कंपैरेटिवली टू बोल्ज़नो मेथड कम अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, कम फाइंड करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन of regular Falsi method, that how to solve an algebraic or transcendental equation by applying regular Falsi method। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, उसको क्लियर करते हैं मेथड को। That solve the equation x cube minus 9x plus 1 by regular Falsi method up to 3 places of decimal। Okay, so first mention the equation
Okay, the given equation is x cube minus 9x plus 1. Then observe the question, and according to the observation, here we can observe that the interval is not given. So say, according to second step, we have to find the interval, and according to a third observation, we have to find the root of the given equation up to 3 places of decimal. Okay, so let's apply the steps and solve the question. So according to the first step, we have to mention the given equation. So the given equation is x cube minus 9x plus 1 is equals to 0. Let f of x is equals to, क्या हो गया यहाँ पर, x क्यूब माइनस 9x प्लस 1. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. हमने इक्वेशन को मेंशन कर दिया, हमारा f ऑफ x यहाँ पे मेंशन हो गया. नाउ सेकंड स्टेप, हमें यहाँ पे इसका इंटरवल फाइंड करना है. तो सेकंड स्टेप इज आर इंटरवल. ओके, तो इंटरवल क्या हो गया आपका, f ऑफ x जहाँ पर क्या है आपका, f ऑफ x है x क्यूब माइनस 9x प्लस 1. ठीक है, और आपको पता है कि आपका इंटरवल आपने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, x0 और x1. ठीक है, हम यहाँ पे हमारा इंटरवल हो गया x0 और x1. x0 वो वैल्यू है x की जिस पर आपको f ऑफ x नेगेटिव मिल रहा होगा, और x1 वो है जिस पर आपको आपका f ऑफ x पॉजिटिव मिल रहा होगा. तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि हम इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं. x की वैल्यू 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और जिस पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब जहाँ तक हमें वैल्यूज पुट करेंगे जब तक हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर्स नहीं मिल जाते. जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर हम अपने इक्वेशन की वैल्यूज को पुट करना स्टॉप कर देंगे. ओके, और आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर वही वैल्यू एक्स की पुट करनी है जिस पर आपको एफ ऑफ एक्स नेगेटिव मिल रहा हो, और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मिल रहा हो. ठीक है, एंड सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि आपको जो इंटरवल की वैल्यूज होगा उसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड आवर आंसर. तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आपको एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है यहाँ पर, 0 माइनस 9 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1. तो यहाँ पे आके 1 दैट इज आर पॉजिटिव. ओके, यहाँ पे आप एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये 1 minus 9 plus 1 that is minus 7 negative. Okay, x is equals to 2 पुट करो तो आपका आ रहा है f of 2 that is 8 minus 9 to 18 plus 1 that is minus 9. You are getting minus 9 that is again negative. Okay, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर मिल गया तो हमें f of 1 that is x is equals to 1 पे स्टॉप कर देना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें हमारे रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका इंटरवल बनेगा 1 और 0. तो ये जो ऑर्डर है वैल्यूज का वो क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा. तो हम और थोड़ा सा फाइंड करते हैं वैल्यूज और फिर एक अप्रोप्रिएट इंटरवल फाइंड करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर ट्राई करें, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर ट्राई करने जाएंगे तो f ऑफ 3 आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 27 माइनस 27 माइनस प्लस 1. तो आपको यहाँ पे ये मिल रहा है 1. ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव. सो नाउ यू आर गेटिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज. तो यहाँ पे हमारा जो पुट करने वाला सिस्टम है यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी मिल गया और पॉजिटिव के लिए भी मिल गया. और हमने बोला क्या था कि हमें ऐसे इंटरवल की वैल्यूज चाहिए जहाँ पर इन दोनों वैल्यूज के बीच में x0 और x1 के बीच में क्या हो, मिनिमम डिफरेंस हो. तो आपका मिनिमम डिफरेंस किस में है, 2 एंड 3 के बीच में. तो हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप खत्म हो गया. तो फाइनली आर इंटरवल इज, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप, आर इंटरवल इज 2 to 3. ठीक है, तो आपके यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या हो गई 2, x1 की वैल्यू हो गई 3, और y0 और y1 की वैल्यू क्या हो गई, आपने जो f ऑफ x0 निकाला था वो क्या था आपका, f ऑफ x0 वो था 2 के लिए -9. ठीक है, और 3 के लिए था यहाँ पे आपका 1. ओके, सो आई सजेस्ट दैट यू विल राइट द complete solution of the question with me. You are writing complete, so at the end of the video you will get the complete solution. Okay, so it is better that you are writing with me. ओके, तो आपको यहाँ पे इंटरवल क्या मिल गया है, यहाँ पे 2 और 3. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड स्टेप वी विल अप्लाई आवर इटरेशन फार्मूला. सो आवर इटरेशन फार्मूला है जहाँ पे हमारे पास x0 x1 की वैल्यू है. इटरेशन फार्मूला हम किसके लिए फाइंड करेंगे, x2 के लिए. तो वो जाएगा हमारा फर्स्ट इटरेशन.
तो थर्ड इज अप्लाई इटरेशन फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन लगाएंगे। फर्स्ट इटरेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, x2 की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन से हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगी, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन y1 माइनस y0 इंटू एफ, सॉरी y0। यहाँ पे y0 y1 कुछ नहीं है बट f ऑफ x0 और f ऑफ x1 ही है। तो अगर हमारे पास x0 x1 y0 y1 चारों की वैल्यू होगी तो उसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे और x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x0 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2, y0 की वैल्यू थी -9, x1 की वैल्यू थी हमारे पास में 3 और y1 की वैल्यू थी 1। ओके, अब इन चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस और माइनस प्लस और इंटू -9। सो हेयर यू आर गेटिंग एन आंसर 2.9। ओके, 2.9। तो आपकी x2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2.9। तो अब आपको कहाँ तक आंसर चाहिए, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल एंड हियर यू आर गेटिंग ओनली अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हम यहाँ पे सेकेंड इटरेशन लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे और अब x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इंटरवल भी न्यू चाहिए। ठीक है, न्यू इंटरवल के लिए हम यहाँ पे सेकेंड इटरेशन अप्लाई करने के लिए x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए न्यू इंटरवल फाइंड करेंगे। तो न्यू इंटरवल फाइंड करने के लिए पहले f ऑफ x2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा x2 आया है 2.9 आया है उसके लिए हम f ऑफ x2 फाइंड कर लेते हैं, दैट इज y2 फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं जैसे हमने बोल जाना में न्यू इंटरवल बनाया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी न्यू इंटरवल बनाएंगे। तो f ऑफ x2 क्या हो जाएगा हमारा x2 का होल क्यूब माइनस 9x2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी 2.9, 2.19 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 प्लस 1। सो हेयर यू आर गेटिंग f ऑफ x2 इज -0.711। तो ये क्या हो गया, आपका एक नेगेटिव आंसर हो गया। नेगेटिव आंसर हो गया मतलब जो आपका न्यू इंटरवल आने वाला है वो क्या हो जाएगा 2.923। क्यों, क्योंकि अब जो आपका 2.9 है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, इट मीन्स वो किसको रिप्लेस कर देगा, x0 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आंसर है तो x0 को रिप्लेस कर देगा और अगर पॉजिटिव आंसर होता तो x1 को रिप्लेस कर देता, मतलब 3 को रिप्लेस कर देता। लेकिन इसका आंसर क्या रहा है, नेगेटिव, मतलब x0 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो किसको रिप्लेस कर रहा है, 2 को रिप्लेस कर रहा है। तो आपका यहाँ पे न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, x0 और y0 की वैल्यू न्यू हो जाएंगी और अगर आपके पास x0 y0 की न्यू वैल्यूज आ गई तो अब आपका न्यू इंटरवल जो आपका न्यू इटरेशन है, न्यू वैल्यू ऑफ x है दैट इज x3, वो फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर आपकी x0 की वैल्यू न्यू कौन सी हो गई 2.9, y0 की वैल्यू न्यू कौन सी हो गई -0.7111, x1 की न्यू वैल्यू कौन सी हो गई 3 और y1 की न्यू वैल्यू कौन सी हो गई 1। और यहाँ पे आपका x3 कितना हो जाएगा, again x3 मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आई एम पुटिंग हियर डायरेक्टली द वैल्यूज। you have to write the formula first then put the values. Okay, so I am putting the values according to the formula। x0 that is 2.9 minus x1 minus x0 that is 3 minus 2.9 upon y1 minus y0। so y1 minus y0 that is 1 प्लस दैट इज माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव 1 प्लस 0.711, तो ये हो जाएगा 1.7111 इंटू माइनस 0.7111। ठीक है, सो x3 की वैल्यू आपको यहाँ पे जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे सो you'll get the answer 2.9416। now you are getting the answer up to 4 places of decimal but it is not matching with the previous iteration। okay, so you have to find the other value of x, that is x4, so you have to apply the iteration formula again। so we will find our third iteration। okay, so for finding our third iteration we have to make this interval again new। ओके, हमें यहाँ पे इंटरवल क्या चाहिए, फिर से न्यू चाहिए, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, x4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फटाफट से हमें पता है कि न्यू इंटरवल फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है। हम यहाँ पे f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम किसके लिए अप्लाई करें, थर्ड इटरेशन के लिए। f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, f ऑफ x3 कितना हो जाएगा आपका 2.9416 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू, आई एम डायरेक्ट पुटिंग
the value in the equation. You have to write the equation first, like I have written it previously. You have to write the equation, then put the value. Okay, so I am putting the value directly. Minus 9 into 2.94616 and plus 1. So here you are getting an answer, that is that f of x3 is minus 0.0207, that is negative. Okay, so here you are getting a negative answer, so the this x3 will replace again x0. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव आंसर मिल रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिल रहा था तो किसको रिप्लेस कर देता, x1 को रिप्लेस कर देता, लेकिन नेगेटिव है तो किसको रिप्लेस करेगा, x0। x0 की वैल्यू क्या थी, 2.9। तो अब आपका जो न्यू इंटरवल है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2.941623। ठीक है, तो x थर्ड टाइम इटरेशन अप्लाई करने के लिए, मतलब x4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास में x0 क्या हो गया यहाँ पर 2.9416, y0 क्या हो गया आप पर माइनस 0.0207, x1 क्या हो गया आपका 3 और y1 क्या हो गया 1 एज इट इज। ओके, तो इन चारों वैल्यूज को आप इधर फॉर्मूले में पुट कर दोगे, जो आपका शुरू से फॉर्मूला चलता आ रहा है। तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x4 के लिए x0 की वैल्यू 2.9416 माइनस 3 minus 2.9416, that is x1 minus x0, y1 minus y0, that is 1 minus become plus, and the value become 1.0207 into, यहाँ पे आपकी y0 की वैल्यू क्या है, इंटू पूरा इसके साथ में है क्या है माइनस 0.0207। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस completely you will get an answer, x4 की वैल्यू 2.9428। ओके, तो आपको यहाँ पे x4 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.9428। ठीक है, तो आपके पास सारे आंसर्स क्या हो गए। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पे x2 की वैल्यूज क्या मिल रही थी, आपको यहाँ पे x2 की वैल्यू मिल रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इटरेशन 2.9, सेकेंड इटरेशन जो कि x3 था वो हमारा कितना था 2.9416, और यहाँ पे थर्ड इटरेशन जो हमने फाइंड किया x4 वो हमें मिला है 2.9428। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थर्ड वाले आंसर को राउंड ऑफ करें तो हमारा 2.942 आ रहा है, और इस वाले आंसर को देखें तो 2.942 है। लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, और हम इसको आंसर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर है, और एक्चुअल में हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर आप चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहे हो तो आप इस आंसर को टिक करके और आगे बढ़ सकते हो, आपको फर्दर इटरेशन अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इसको रिटर्न सॉल्व कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको राउंड ऑफ नहीं करना, एग्जैक्ट आपको एब्सोल्यूट मैचिंग आंसर चाहिए कि वो एकदम मैच कर जाए 2.9428 हो, तो आप इसका x5 भी फाइंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप एक और इटरेशन अप्लाई कर सकते हो इसके आगे। तो हम फटाफट से वो इटरेशन अप्लाई करके भी देख लेते हैं, अदरवाइज आपका आंसर आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर नहीं तो हम यहाँ पे एक और इटरेशन अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा फोर्थ इटरेशन। मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए f ऑफ x4 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ x4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.9428 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9428 प्लस 1। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी -0.003, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव है मतलब ये 2.942 किसको रिप्लेस करेगा, x0 को रिप्लेस करेगा। तो x5 फाइंड करने के लिए आपके पास में x0 न्यू x0 कितना हो जाएगा 2.9428। ओके, y0 कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आपका आंसर रहा था -00 वाला 3 वाला, और x1 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा 1। आपको यहाँ पे इस पूरे को वैल्यूज को पुट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये आपका हो जाएगा लाइक दिस 3 माइनस 2.9428 अपॉन 1.003 इंटू इस पूरे के साथ में, ठीक है ये पूरे के साथ में इंटू है, इंटू -0.003। देखो अब आप इस पूरे का इंटू, ठीक है इस वैल्यू का इंटू, पैसे की ये वैल्यू इतनी माइनर आएगी, उसके बाद में आप इसका आंसर, इसका जो मल्टीप्लाई है वो किससे कर रहे हो 0003 से। तो मतलब आपका आंसर ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, एंड यू विल गेट द आंसर। जो x5 की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी
2.9428, ठीक है। और आपकी x4 की वैल्यू भी वही थी, तो आपके सारे इटरेशंस कितने हो गए, x2 की वैल्यू 2.9, x3 की वैल्यू 2.9416, x4 की वैल्यू आपकी 2.9428। हम यहाँ पे हमारा आंसर डिक्लेयर कर चुके थे, बट फॉर सेटिस्फेक्शन कि हमें आंसर एकदम करेक्ट मिले तो x5 भी फाइंड किया, तो वो भी हमारा 2.9428 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि x4 और x5 इधर यहाँ पे आपके इक्वल आ गए, तो आपका आंसर फाइनली अब क्या हो गया, हेंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज बाय रेगुलर पॉलिसी मेथड इज क्या हो गया, 2.9428। अगर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो 2.943 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, बाकी 2.9428, ठीक है। हमने यहाँ तक इसको फाइंड किया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे फोर्थ इसका इटरेशन ना अप्लाई करो, डायरेक्ट उसको टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर आप रिटर्न सॉल्व कर रहे हो तो आप इसका नेक्स्ट इटरेशन भी फाइंड आउट करो, देन उसको एक कंफर्मेशन के साथ में आंसर डिक्लेयर करो। सो इन दिस वे वी हैव completed our third method for solving algebraic and transcendental equation, and in the next video I will discuss the fourth method for solving algebraic and transcendental equation, that is the numerical method, that is our chord method. Okay, so thanks for watching this video.